प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। तुहिन सेना प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। वेदव्रत तिवारी जी इतिहासकार हमारे साथ हैं और प्रवक्ता AIMIM के मेहरुद्दीन रंगरेज भी हमारे साथ है। लेकिन तुहिन सेना, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। अबू आजमी कह रहे हैं कि भाई मैंने तो माफी मांग लिया है ना, अब क्यों इतना हंगामा बरपा रखा है। शिवसेना कह रही है कि पूरे महाराष्ट्र में वो आंदोलन करेंगे। किस बात का आंदोलन? माफी मांग ली। कि औरंगजेब की कोई तारीफ कर रहा होता है तो वो इस देश में जानबूझकर लोगों को प्रोवोक करने का काम कर रहा होता है। इस देश की आत्मा पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने हमला किया है तो औरंगजेब ने अपने 49 सालों के कार्यकाल में। अगर कश्मीर में सबसे ज्यादा कन्वर्शन हुआ है तो वो औरंगजेब में हुआ है। यहां तक कि ISIS जो आज सीरिया में करती है, कुछ समय पहले तक कर रही थी, उसकी शुरुआत भी औरंगजेब ने भारत में की थी। जिस तरह से 40 दिनों तक प्रताड़ना की गई थी और जिस क्रूरता के साथ छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार किए गए थे, केवल इसलिए क्योंकि वो कन्वर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, वो यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। और वो यादें आज भी एक ऐसी मानसिकता को की याद दिलाती है जो खूंखार थी, जो कि इस देश पर केवल और केवल आतंक लाना चाहती। तो ऐसे व्यक्ति की जब कोई तारीफ करता है, अबू आजमी जैसे लोग तारीफ करते हैं, तो वो केवल औरंगजेब की तारीफ नहीं कर रहे होते, वो औरंगजेब मानसिकता में आज भी यकीन रखते हैं। और औरंगजेब मानसिकता आज क्या है? कार सेवकों की हत्या करना, हर हिंदू त्योहार को फालतू बताना, तिरस्कार की भावना से देखना, रोहिंग्या को घर यहाँ पे बसाना और इस देश पर एक जनसांख्यिकी युद्ध, डेमोग्राफी वॉर इस देश पे शुरू करना, जहां की आज नहीं तो कल इनकी एक ही मंशा है कि आबादी जो है इनकी ज्यादा होगी। और इनके MLA बोलना भी शुरू कर दिए। इनके एक MLA हैं जो कहते हैं कि 2027 तक हमारी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि देखते हैं कि कैसे योगी जी जीतते हैं। तो ये मानसिकता के विरुद्ध हमारी लड़ाई है और ये सॉरी बोलने से खत्म नहीं होती। उन्होंने यही सिद्ध किया है कि औरंगजेब मानसिकता उनके अंदर जीवित है और औरंगजेब मानसिकता होना इस देश के लिए खतरा है। बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है फराज किदवई, और ये आधी अधूरी माफी से वो बदल नहीं सकती, मानसिकता नहीं बदलेगी। पद्मजा जी, ये सवाल मुझसे है आपका? जी फराज साहब आप ही से है। हाँ जी, पद्मजा जी देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं आता हूं अबू आसिम साहब के बयान पर। मेरा ये अपना मानना है कि अगर मेरे किसी स्टेटमेंट से पद्मजा जी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मुझे बचना चाहिए। वैसे ही इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों के अगर औरंगजेब के नाम लेने से उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होते हैं तो उससे बचना चाहिए। देखिए, अभी तुहिन भाई ने एक बात कही कि ये एक मानसिकता है। मानसिकता तो बहुत सारी इस देश में है। एक मानसिकता वो भी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बताती है और वो देशभक्त बताती है। इनकी एक MP थी साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने बोला कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे को धर्म संसद में श्रद्धांजलि देती है और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये द हिंदू में पूरी एक रिपोर्ट छपी है, ये मैं आपके सामने रख के दे रहा हूं। अनंत कुमार हेगड़े जी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली नाथूराम गोडसे की, उसमें तारीफें लिखते हुए, लेकिन बाद में उन्होंने डिलीट कर दी। तो तुहिन भाई सही बोल रहे हैं कि ये एक मानसिकता है गोडसेवादी इस देश में, जो कि आज की तारीख में भी आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में प्रिवेल कर रही है। रही बात सॉरी की, जब प्रज्ञा ठाकुर जी ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था तो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी थी। तो माफी से काम नहीं चलेगा। आज प्रज्ञा ठाकुर सांसद है क्या? नहीं, प्रज्ञा ठाकुर तब तो सांसद थी, अब है जब उन्होंने कहा था। उनका तो टिकट काट दिया। नहीं है, लेकिन अबू आसिम आजमी ने पहली बार तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, पर आज वो विधायक है, विधायक ही नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अरे अबू आसिम आजमी को क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आज तक कभी उनको किसी भी तरीके से वार्न किया गया है या उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है?
फर्क ये है सर, जो भी गोडसे का महिमा मंडन करता है कोई उसके बचाव में आके खड़ा नहीं होता है। मैं पिछले 24 घंटे से गिन रही हूं और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपके सांसद जो कि फैजाबाद से आते हैं, जहां अयोध्या का राम मंदिर है, वो जाकर के बचाव करते हैं अबू आजमी का। वो कहते हैं कि भाई जाकर के एकनाथ शिंदे को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सोचिए, खुद अबू आजमी जिस सीट से आते हैं उसका नाम क्या है? मान खुर्द शिवाजी नगर, यानी कि शिवाजी नगर नाम की सीट से जीत कर आते हैं और उस आदमी का महिमा मंडन करते हैं जिसने संभाजी को 40 दिन तक प्रताड़ना देकर उनकी हत्या कर दी। ये तो राजनीति है सर। आप पद्मजा जी प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिए। देखिए क्या है कि इस देश के, खासकर मैं हिंदू भाइयों की बात करूंगा, इस देश के हिंदू भाई सही में बहुत सहिष्णु हैं और इस देश के हिंदू भाइयों के ऊपर 2000 साल से पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो मोहन भागवत जी ने बोला है। और इसी देश में किस राजा ने हमारी हिंदू बहनों के ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगाया था केरल में, ये आपको भी पद्मजा जी पता होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह 1927 में क्यों किया, ये भी आपको पता होगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए, लेकिन आज क्या है, आज ब्रिटेन के साथ हमारी डिप्लोमेसी जो है वो चरम सीमा पर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम नाथूराम गोडसे पर जाएंगे, अगर हम औरंगजेब पर जाएंगे, देखिए, और जहां तक रही बात औरंगजेब की, तो अबू आसिम साहब ने पहले ही उस बयान पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया नहीं किया है। उन्होंने आधा अधूरा खेद व्यक्त किया है, उन्होंने खेद तो बोला ही नहीं है। उन्होंने कहा मैंने जो बोला उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सर, एक सेकंड। अवधेश प्रसाद ने, जो आपके सांसद हैं, उन्होंने क्या कोई खेद व्यक्त किया है? क्योंकि उन्होंने तो पूरा बचाव किया है अबू आसमी का। और तो छोड़िए, आपके एक और सांसद उनके बचाव में उतर आए हैं, मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने भी बचाव कर दिया है। उनका खेद अभी आना शायद बाकी है। देखिए, अभी अबू आसिम साहब की बात अगर आप करिएगा तो आप अपना लेटेस्ट चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे इस सेंटेंस से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ये उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट। पर उन्होंने क्या बोला कि मैंने जो बोला वो गलत है? पद्मजा जी, फराज साहब, उन्होंने ये एक भी सेंटेंस में नहीं बोला कि मैंने जो कहा औरंगजेब के बारे में वो गलत है। उन्होंने कल क्या बोला? वो बहुत अच्छा आदमी था, वो बहुत अच्छा शासक था, उसने कोई प्रताड़ना नहीं दी, उसने जो किया सत्ता के लिए किया। आज उन्होंने क्या बोला? या तो फिर आप एक हमारे पास लिख करके भिजवा दिए, मैं अबू आसिम साहब को दे दूंगा कि भाई पद्मजा जी ने ये भेजा, इसको आप पढ़ लीजिए। सर, उम्मीद तो ये थी वो खुद आकर के अपने तरफ से बचाव करते, पर वो आते ही नहीं है। फैक्ट चेक करिए, वो आ चुके हैं खुद। आप प्लीज चेक करिए, अपनी रिसर्च टीम से बोलिए। सर, रिसर्च टीम क्या, मैं ट्वीट दिखा देती हूं, पर जो पॉइंटेड सवाल है उनका जवाब देना चाहिए ना। ऐसे आधे, चलिए ट्वीट दिखा देते हैं आपको क्या बोला है। उन्होंने लेटेस्ट बयान में क्या बोला है? उन्होंने कहा है मेरे शब्दों को तो हमने चलाया भी है, अभी सर अभी चलाया है। आपको मैं वर्बैटिम कोट करके सुनाती हूँ, मैं वर्बैटिम कोट करके सुनाती हूँ। उन्होंने बोला मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा है। रहमतुल्लाह अलैह का वैसे मतलब क्या होता है? रहमतुल्लाह अलैह का मतलब होता है कि ईश्वर उन पर कृपा करें। औरंगजेब का नाम लिखा है, बगल में लिखा है रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ तो मैं अपने शब्द, अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं। उन्होंने कहीं भी अपने बयान में नहीं कहा कि औरंगजेब ने अत्याचार किए। औरंगजेब एक आक्रांता था, वो एक ऐसा आदमी था जिसने हमारे देश में हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की। और साथ में और तो और छोड़िए फराज साहब, ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, औरंगजेब के नाम के बगल में उन्होंने क्या लिख दिया? रहमतुल्लाह अलैह, भगवान उन पर कृपा करे। देखिए पद्मजा जी, हम उस देश में रहते हैं कि जब सरहद पर जंग होती है और दुश्मन के सैनिक मारे जाते हैं तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। प्लीज दूसरी बात ये है पद्मजा जी कि उन्होंने अपने शब्द तो वापस ले लिए। अब ये थोड़ी ना होगा कि पद्मजा जी बोलेंगे कि नहीं ये स्क्रिप्ट है साहब, ये आप पढ़ दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो इसके अलावा और आदमी क्या कहेगा? लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अभी अनंत कुमार हेगड़े जी के भी
सर फर्क जो मैं बता माफी है देती उसका वेट कर रहे हैं। अगर जर्मनी में कोई आदमी कहे कि हिटलर बहुत ही जबरदस्त आदमी था, उसने सिर्फ सत्ता का संघर्ष किया था, कुछ गलत थोड़ा ना किया, आज उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कहेगा देखिए हिटलर के बारे में लोगों ने अलग अलग चीजें कही हैं, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ऐसा नहीं होता सर। अगर किसी ने सैकड़ों लोगों की हत्या की हो तो उसका महिमा मंडन करना एक आपराधिक कृत्य है। ये कहना काफी नहीं कि मेरे को तोड़ मरोड़ के बताया गया है लेकिन किसी को बुरा लगा। अरे खराब आदमी तो खराब आदमी है ना सर। अरे पद्मजा जी, आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा तो प्लीज माननीय प्रधानमंत्री जी को आप अपनी स्क्रिप्ट लिख करके भेजिए कि जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को कहा था कि वो देशभक्त है तो प्रधानमंत्री जी ने खाली एक स्टेटमेंट दे करके सॉरी कहकर के क्यों खत्म कर दिया था। उनको फिर पूरी स्क्रिप्ट लिख करके आप भेजिए। उनको बोलिए कि अगर जर्मनी में ऐसा होता तो ये हो जाता, उनसे बोलिए कि अगर फ्रांस में ऐसा होता तो ये हो जाता। मतलब इस देश में गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन होगा और पद्मजा जोशी जी कहेंगी कि नहीं साहब इससे खाली सॉरी से काम नहीं चलेगा क्योंकि जर्मनी में तो ये होता है। तो प्रधानमंत्री जी से बोलिए कि जर्मनी में ये होता है तो ये होना चाहिए था। ठीक है।